तो मैं फिर भी लिंक भेज देता हूँ जिनको करना होगा ज्वाइन। अच्छा हाँ हाँ, हो सकता है उसमें कुछ गलतियाँ हैं, तो वो हम देखेंगे। आप पर कलेक्ट कर लीजिए, कल उसका डिस्कस करते हैं, या अभी पूछना है? मीट पे रहिए। अच्छा, अपडेट हो गया। और जो गलतियाँ होंगी बताना, मैं बोल दूंगा, वो अपडेट कर देंगे वेबसाइट पे ना। वो हमारे पास वो एट अ टाइम अभी चेंज करेंगे तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा वहाँ। तो आप बता दीजिएगा जो भी गलतियाँ हो, तो कल भी डिस्कस करेंगे, तो जो गलतियाँ निकल के आएंगी वो हम करेक्ट कर देंगे। तो आगे आप उसको री अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, जितने टेस्ट होगा। तो हम जैसे गलतियाँ ठीक कर दिया, किसी को दोबारा अटेम्प्ट करके देखना है कितना इंप्रूव हुआ, तो वो री अटेम्प्ट भी करने का ऑप्शन रहेगा बाद में। तभी टेस्ट तो 200 टेस्ट अपलोड होंगे पूरे साल में। तो अभी तो वीकली चल रहा है, बाद में डेली चलेगा। 6 महीने बाद जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो डेली एक एक टेस्ट होंगे। जो बच्चा जितना अफोर्ड कर पाएगा, डेली देना चाहेगा डेली दे सकता है। 2 सप्ताह में देना, 3 देना, 7 देना, जिसको देना है, जितना जो अफोर्ड कर सकता है उतना करेगा। तो ये है। सो अभी तो वीकली है, तो जो गलतियाँ हो आप बताइएगा मुझे, या हम डिस्कस कर लेंगे, फिर मैं भेज दूंगा उनको टीम को, वो ठीक कर देंगे। ठीक है। जी जी, कोई बात नहीं, एग्जाम के बाद कर लीजिएगा, अभी टाइम बहुत है गेट प्रिपरेशन के लिए। 3-4 महीने ढंग से पढ़ लेंगे ना, तो आपका चूंकि बेस भी अच्छा है, तो 3-4 महीने ढंग से पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा रैंक आ जाएगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा जिनका बेस वीक है उनको वर्क करने की जरूरत है। जिनका बेस ठीक है, तो आप 3-4 महीने आपको ढंग से सिलेबस और PYQ को एनालाइज करना है। 2-4-10 मॉक टेस्ट दे दो, सो दैट प्रैक्टिस हो जाए, गलतियाँ ना हो। और असाइनमेंट प्रॉब्लम खूब सॉल्व करने पड़ेंगे असाइनमेंट्स, तो उससे फिर आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी हो जाएगी। क्योंकि वहाँ आपको 3 घंटे में 65 क्वेश्चन करने हैं, तो वो जरूरी। वरना क्या है कि आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपने प्रॉब्लम प्रैक्टिस नहीं की है, तो दिक्कत ये होगा कि आप 30 क्वेश्चन में आपके 3 घंटे निकल जाएंगे। ये दिक्कत होगी वहाँ पे। तो इसलिए पहले बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करना जरूरी है, ताकि एक प्रैक्टिस हो, कम टाइम में सॉल्व करने का ट्रिक सीख पाएँ, एक हैबिट हो, फिर डर ना लगे क्वेश्चन देख के। तो ये सब इसलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल देखना है, तो वो हो जाएगा। अभी आप सेमेस्टर एग्जाम अच्छे से दीजिए, उसके बाद फिर आप इस पर थोड़ा फोकस कीजिए। अभी स्लो स्लो जितना कर सकते हैं, अगर लाइव क्लास कर रहे हैं भी बड़ी बात है सब एग्जाम के साथ, तो ये है। बाकी आप एग्जाम के बाद प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ जी अमित बताइए। तो आप जो वो डाउट का देख लेते हैं। हाँ हाँ हाँ। सो इसमें डाउट क्लास। देखो अपडेटेड इसने बना दिए हैं, तो ये अच्छा है, इसने दोबारा। अच्छा, तो मैं ग्रुप में एक शेयर कर देता हूँ ये। अभी इसने बना दिया टीम वालों ने, तो चलिए, इसमें इन्होंने टोटल 82 क्वेश्चन कर दिया ना, ठीक है। तो हाँ, मुझे भी लग रहा है मर्ज किया, लेकिन ये पुराना इसके पास था नहीं, तो इसने क्या किया, दोबारा बनाया है। ये है। हाँ, इसी को मर्ज कर दिया ऐसे तो, लेकिन इसने पिछले साल के इसके पास था नहीं, तो इसने अपना दोबारा फिर सारा मेहनत किया है। ठीक है, तो आइए। तो जो डाउट जिनके हैं, डाउट्स है ना, डाउट क्लास है ये।
11 से 12, जिनको डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं। तो अभी हम लोग इसमें पूछ रहे हैं आपको, बताओ भाई। हाँ कौन सा क्वेश्चन नंबर 12? आप क्या पूछ रहे हैं? एक्चुअली आपका आवाज पता नहीं, इतना आपका शायद आवाज हैवी है तो वो क्लियर नहीं आता मेरे तक। सो अच्छा, क्वेश्चन भेजा है आपने ग्रुप में, ठीक है वो मैं देखता हूँ। सो इनके एक क्वेश्चन करते हैं, फिर एक एक क्वेश्चन करते हैं आप लोगों के, ठीक है। सो चलो तो अभी क्या करते हैं, 11 नंबर आप कह रहे थे ना, 11 नंबर में क्या है? 12 नंबर में क्या है? इसमें क्या दिक्कत आई? आपको एन मैंने फिक्स करने को बोला, आपने ट्राई एक बार हिंट दिया था ना मैंने शायद आपको इसमें। अच्छा तो इसमें एन को तुम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो ना, एन को फिक्स कर सकते हो चाहो तो। नहीं तो जनरल सॉल्व करना, चूंकि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, 2014 तक सब्जेक्टिव आते थे, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें के में के नंबर ऑफ वाइट बॉल है और के स्क्वायर नंबर ऑफ ब्लैक बॉल है, ठीक है। सो ये चीज हमारे पास है, वाइट और ब्लैक। तो पूछा है क्या प्रोबेबिलिटी है। सो एक एन अर्न्स है सच दैट दिस इज दिस रैंडम सेलेक्टिंग एन अर्न, एक बॉल निकाला, तो क्या प्रोबेबिलिटी है? इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग यूके इज प्रोपोर्शनल टू यूके प्लस वन। सो मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ यूके इज प्रोपोर्शनल टू के प्लस वन, इसका क्या मतलब है? प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में कैसे बदलते हैं? कितना है? के की वैल्यू क्या है? अरे भाई के की वैल्यू क्या है यहाँ पे? समझ जो कह रहे हो आप, ठीक है वो वही बात है, के आ जाएगा तो एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू एंड एन आ जाएगा। अरे एक तो पहले ना आप इस उससे भ्रम से बाहर निकलो कि जो आपको आता है वही सही है ना। ये पूरे साल में आपको ये पूछने से मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप में सयानी में वो डिफरेंस नहीं है। एक क्वेश्चन 50 तरीके से हो सकता है ना। तो अगर कोई इंसान कोई दूसरे तरीके से कर रहा है तो आपको ये क्यों भ्रम रहता है कि वो गलत कर रहा है, जो मैं कर रहा हूँ वही सही है? जो आप कर रहे हो वही वही चीज मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन आपको ये दिख नहीं रहा ये सेम चीज है। आपको पता है समेशन ऑफ के फ्रॉम वन टू एन क्या होता है? क्या होता है? नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपका यहाँ से x की वैल्यू क्या आया, ये मैं कर 2/n × n+1 कैसे हो जाएगा? मेरा तो n × n+1 + 2n आ रहा है। अब मैं आपके तरीके से करके दिखाता हूँ। एक तो ना पता नहीं आपको क्यों गलत फहमी है। द थिंग इज ना, अभी आपसे वहां पे भी चूंकि आप कंपटीशन में कभी उतरे नहीं हो, तो आपको ये गलत फहमी है कि आप सब जानते हो।
तो ये आप गलत फहमी। यहाँ पे क्या, अगर चलो जो आप कह रहे हो उसी तरीके से कर देता हूँ मैं। तो इसमें एक प्रोबेबिलिटी, अरे भाई सिंगल सिंगल करके देख लेते हैं, रुक जाओ। ये बराबर 1 है, तो आप यहाँ क्या कहना चाह रहे थे, u1 में क्या लिखूं मैं यहाँ पे? 2 प्लस 3 प्लस कहाँ तक? तो इसका सम निकालना आता है आपको 2 से n प्लस 1 तक का? क्या होगा? n प्लस 1 के पहले क्या है? एक तो ये बताओ मुझे ढंग से, रुको आराम से। तो 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू n माइनस 1 है, n है और n प्लस 1 है। हाँ बताओ अब क्या कहना चाह रहे हो? इस 1 को आगे भेज देते फिर क्या होगा? अब आराम से देखो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अब n माइनस 1 प्लस n प्लस n। है ना? तो ये कह रहा हूँ गलत फहमियां नहीं कि यही सही है। अब ये 1 से n तो यही हो गया, एक n एक्स्ट्रा है जो मैंने लिखा, यही तो आप, ये तो कह रहा हूँ मैं आपको यहाँ से। लेकिन चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करना है आपको, सीधा समेसन लगाना है। यहाँ पे 1 हो गया, x बाहर गया समेसन k, और 1 का समेसन n हो गया। सो आगे कर दोगे ना? अब तो वही गलती रहा होगा आपका, ठीक है। हम्म। क्यों नहीं आएगा? बाकी लोग बताओ, एक रुक जो आपका करते हैं, बाकी लोग का आते हैं। सो किनका डाउट है जी? सो ये है आपका, अच्छा ठीक है। इसमें क्या है? क्या डाउट है भाई इसमें? ये क्वेश्चन हमें किसी ने पूछा था पहले शायद। देयर आर 3 बॉक्सेस 1 2 3। देयर आर 3 बॉक्सेस लेवल्ड बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3। बॉक्स 1 में एक्चुअली आपकी आवाज ना मेरे तो क्लियर आती नहीं, क्लैरिटी नहीं है आवाज में, तो आपको चैट में लिखना पड़ेगा या थोड़ा दूर रह के बोल के देखो। मैं चलो पास आके बोल। हाँ हाँ। हाँ आई थिंक इसमें कुछ दिक्कत है, पहले भी किसी ने पूछा था मुझसे। सो मैं देख लेता हूँ एक बार क्या है, पहले पढ़ लेता हूँ पहले। सो बॉक्स 1 में है बॉक्स 1 2 3। बॉक्स 1 कंटेन 3 ब्लैक 2 ब्लू। 3 ब्लैक 2 ब्लू बॉक्स, अच्छा तो ब्लैक और ब्लू पूरा लिखना पड़ेगा। एंड बॉक्स 2 में है 4 ब्लैक 1 ब्लू। ठीक है। बॉक्स 3 में है 2 ब्लैक एंड 3 ब्लू। ये है 2 dice with 6 faces, each are rolled independently once, and box is selected according to the following scheme। बॉक्स 1 सेलेक्ट करेंगे अगर सम ऑफ द डाइस जो है प्राइम आ गया। बॉक्स 3 सेलेक्ट करेंगे अगर सम ऑफ द डाइस इज डिविजिबल बाई 4 या इक्वल टू 2 हो जाए। एंड बॉक्स 2 सेलेक्ट करेंगे
अगर सम ऑन द डाई डिविजिबल है 3 से, तो a pen is then drawn at random from this box and what is the probability that box 3 is selected given that blue will. तो यहाँ पे तो E1 E2 E3 यस जो होता है वो तो बेस थ्योरम यहाँ लगेगा ही नहीं, फिर तो आपको इंडिविजुअली सोचना पड़ेगा कि अगर ब्लू आया तो क्या होगा। तो ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है इसमें कुछ पता नहीं क्या अप्रोच यूज करेंगे। सो बॉक्स 1 चूज करने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स 1 ऐसे आप चूज करो, इसने कहा है कि प्राइम आ जाता। प्राइम क्या क्या है 2 3 5 7 है ना, इस तरह से 11। सो कितना हो जाता है ये, हाँ तो काउंट करो आउटकम कितने हैं। तो अगर जो इंटरसेक्शन में है उसमें दोनों ऑप्शन आई कैन चूज दिस और दिस बोथ, तो बॉक्स 3 की एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी निकालना तो मुश्किल है यहाँ पे, क्योंकि अगर मान लो फॉर एग्जांपल 2 आया तो 2 में मैं बॉक्स 1 भी चूज कर सकता हूँ और बॉक्स 3 भी चूज कर सकता हूँ। अगर इवेंट में सम 2 आ गया मान लीजिए, तो इसका क्या मतलब है, मतलब डाई, हाँ क्योंकि डाइस में अगर मैं सम 2 आ गया तो मैं बॉक्स 1 या बॉक्स 3 कुछ भी चूज कर सकता हूँ। 3 ही आ गया तो मैं बॉक्स 2 या बॉक्स 1 कोई भी चूज कर सकता हूँ। तो यहाँ तो कंफ्यूजन है ना एक्चुअली। आप अगर बेस 3 लगा दो आंख बंद करके तो आंसर मैच करता है। हाँ तो उसमें एक्चुअली दिक्कत ये है ना, क्योंकि वो हम जो बेस से हम लगाते हैं वहां पे हम मान के चलते हैं कि वो E1 E2 E3 का प्रोबेबिलिटी सम 1 आएगा। तो यहाँ जो बॉक्स 1 चूज करने का, बॉक्स 2 चूज करने का और बॉक्स 3 चूज करने का प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं आएगी क्योंकि वो कॉमन भी है। तो हम पार्टीशन कैसे करेंगे बताइए, हाउ विल यू डिसाइड। तो इसने कहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है, बॉक्स 3 चूज करेंगे अगर ब्लू आया तो मैं इवेंट लेता हूँ ब्लू को, तो यहाँ से हम ये चीज लिखेंगे, बट यहाँ प्रॉब्लम ये होगी, ये तो फॉर्मूला ही यहाँ वैलिड नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि दिस फॉर्मूला इज इनफैक्ट दिस इज नॉट वैलिड है, क्योंकि ये फॉर्मूला तब वैलिड होता है जब, है ना, मतलब वो E1 E2 E3 क्या है पार्टीशन होगा, तभी तो डेफिनेशन में पार्टीशन बनाता है B1 B2 B3। चलो फिर भी अगर आप सोचो कि अगर ब्लू आ गया तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि थर्ड बॉक्स से आया होगा। क्या करें इसमें, क्या पुट करेंगे, जैसे B3 ये तो निकल आएगा कि B3 अगर चूज करेंगे ए से आने की, प्रॉब्लम ये है कि ये E3 की प्रोबेबिलिटी लिख तो दो, ऐसे लिख तो सकते ही हो, मतलब ऐसे फॉर्मूला तो लगा ही दोगे, लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा फॉर्मूला का। जो कंडीशन फॉर्मूला के लिए है कि E1 E2 E3 पार्टीशन बनाने चाहिए, वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना, ये चीज़ है। ये क्वेश्चन मेरे पास पहले भी आया तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन को करेक्ट करना पड़ेगा बेस थ्योरम लगाने के लिए। तो इसका होगा कैसे, क्वेश्चन ये है कि होगा कैसे, तो बहुत कन्फ्यूजन है एक्चुअली, तो इसको थोड़ा सा कोई ना कोई तरीका तो हो सकता है। तो ब्लू, ब्लू तो सब में है ना, तो एक ड्रॉ किया,
तो इसका मुझे देखना पड़ेगा, मैं ट्राई करता हूँ, फिर कल एक बार डिस्कस करते हैं, पूछना एक बार, है ना, क्योंकि इसका जब पार्टीशन नहीं है E1 E2 E3 जो कि B1 B2 B3 यहाँ पे है, तो कैसे आगे सॉल्व होगा, क्योंकि कंफ्यूजन है ना। हाउ विल यू, जैसे मैं B3 चूज कर रहा हूँ, E3 चूज करने की प्रॉपर्टी तो लिख तो दूंगा यहाँ पे इक्वल है। अगर इसको अगर तुम सॉल्व करके देखो, भाई मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर तुमने लगा दिए, मतलब किसी ने, तो क्या आंसर आया आपका, 9 बाई क्या बता रहे थे आप, क्या आता है, 9/28 आता है आपको। सो ये आप कह रहे हैं अगर ऐसे लगा देंगे तो 9/28 आ जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कुछ कंफ्यूजन, मान लो डाइस पे सम 2 आया, तो सम 2 आया तो आई कैन चूज, है ना, कंफ्यूजन है ना, डाई पे सम 2 आ गया तो आई कैन चूज द बॉक्स 1 आल्सो, आई कैन चूज बॉक्स 3 आल्सो। डाइस पे 3 आ गया तो आई कैन चूज बॉक्स 2 आल्सो, बॉक्स 1 आल्सो। देयर इज, सो इसमें कंफ्यूजन है, कैसे सेलेक्ट करोगे, कौन सा सेलेक्ट करना है, हाउ विल यू डिसाइड कि सेलेक्ट कैसे करना है। इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है, या मुझे थोड़ा इसको ढूंढना पड़ेगा बेटर वे कि हाउ टू एलिमिनेट दैट प्रॉब्लम, क्योंकि वो प्रॉब्लम ये है कि डाइस पे, सो तुम E1 E2 E3 की प्रोबेबिलिटी तो निकाल दोगे, लेकिन वो पार्टीशन नहीं बना रहा है, और ए गिवन E1 भी आ जाएगा, पार्टीशन नहीं बना रहा मतलब इंटरसेक्शन फाई नहीं है उसमें, एक्चुअली इंटरसेक्शन फाई नहीं है, तो दिस और दिस बोथ में हैपन, तो अलग अलग सोचो कि ये होगा तो क्या होगा और ये होगा तो क्या होगा, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ऐसे सोचना पड़ेगा हमें कि मान लो डाइस पे 2 आया, तो यू हैव 2 ऑप्शंस, यू कैन चूज फर्स्ट बॉक्स और थर्ड बॉक्स। सो फर्स्ट बॉक्स चूज करने की, देन उसके बाद आगे काम करेंगे। तो यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं ना हम लोग कि B1 इंटरसेक्शन B2 जो है वो नॉन एम्प्टी आएगा, एक्चुअली नॉन जीरो आएगा। ठीक है, इसको मैं एक बार ट्राई करता हूँ कैसे होगा, या तो क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम है, या फिर अगर क्वेश्चन सही है तो मुझे ट्राई करना पड़ेगा एग्जैक्ट आंसर के लिए। ठीक है, तो इसको अगले क्लास में ट्राई करते हैं। नहीं नहीं आएगा वो, तो आपको जाना पड़ेगा, वो सर्च नहीं होगा एक्चुअली मेरे पास ऑप्शन, क्योंकि मेरा ड्राइव है ना, आपको मेरे डालने में उसमें जाके फिर आपको ढूंढना पड़ेगा एक्चुअली। हाँ हाँ, तो वो तो आप देख सकते हो एक पर्टिकुलर फोल्डर में जाके, फिर यू कैन सेलेक्ट, ये है। तो आपके जो काम का है वो तो एक जगह फिक्स है, क्या ढूंढना है आपको वैसे मिल जाएगा। नहीं नहीं, तो वो बुक का था ना, उसमें तो 6 to 16 होगा। तो अलग अलग होगा, फिर ढूंढना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और वो तो किसी बुक ने किसी ने बना रखे हैं शायद, उसका था। नंबर्स या वो जो पार्टिसिपेंट, नहीं तो होगा ना, फुल स्क्रीन का ऑप्शन होगा वहाँ पे आपको। नहीं वो तो रहेगा, मतलब मीट का ये शायद फीचर है, उसमें हटा नहीं पाएंगे शायद आप। हाँ मीट में है कि
उसमें अगर लैपटॉप से हैं तो उसमें ऑप्शन रहता है वो चेंज करने का, क्या बोलते हैं, लेआउट चेंज करने का। ये है। फोन में तो आई थिंक हाँ, तो लैपटॉप में लेआउट चेंज करने का ऑप्शन है, साइड में एक लाइन पे ला सकते हो आप सबको। तो देखिए चेंज लेआउट, 3 डॉट है ना, 3 डॉट पे क्लिक करो, वहाँ पे चेंज लेआउट का ऑप्शन है। अब देखो कौन सा लेआउट आपको ठीक लगता है तो उसको प्रेफर करो आप। तो जो लेआउट, हाँ तो उसमें जो भी ऑप्शन है उस पर आप प्रेफर करो तो हो जाएगा। एक मिनट आप कह रहे थे। क्या वाला खोल दिया क्या? ये कर रहे थे ना आप इसका। इसमें क्या था? हाँ। हाँ तो 1/8 आंसर है इसका, क्या दिक्कत है? 3/, नहीं नहीं, 1/8 ही है, चेक करो ठीक से आप। हाँ तो वो गलत दे रखा है, अगर ऐसा दिया है तो वहाँ गलत है। हाँ हाँ, उस पीडीएफ ओरिजिनल आंसर की में आप देख सकते हैं, या जो बुक है उसमें जाके आप देख सकते हैं, जो सॉल्यूशन बुक है ना उसमें है ना सॉल्व किया हुआ, सॉल्यूशन बुक आपको मिला है इसका जो बोला था मैंने। अरे भाई कहाँ जैम एमएसपी अभी तो खोला हुआ था मैंने। कहाँ खोया, ड्राइव का एक्सेस है ना आप लोगों के पास, तो आपको बताया था ना कौन सा फोल्डर में बोला जाने के लिए बोला था आपको। मैं व्हाट्सएप पे जब आपने पूछा था मैंने कौन सा फोल्डर का नाम लिखा था, आगे भी लिखा था। तो आपने खोला है उसको, ट्राई किया है? एक्चुअली वही इसलिए बोलता हूँ आप में और सैनी में कोई डिफरेंस नहीं है। द थिंग इज यू बोथ पीपल डोंट ट्राई, जस्ट आप सपोज करते हो, अज्यूम करते हो, मान लेते हो, ट्राई नहीं करते हो बस आप। अभी मैं पूछा कि आपको मिला, नहीं मिला, क्यों मिलेगा जब ट्राई करोगे? क्या आपने जाके इसमें ढूंढा कि कहाँ पे है? अभी देखो मैं खोल के दिखाता हूँ। पी वाई क्यू आई टी जैम एम एस ईयर वाइज, देखो यहाँ पे ये है ना, ये क्या लिखा हुआ है? अरे भैया तुम्हें सॉल्यूशन किसका चाहिए? सॉल्यूशन पी वाई क्यू का चाहिए। अरे खोल के उसमें क्या दिक्कत है, पी वाई क्यू गेट के सारे। अभी जैम बैच में भी आप थे तभी मैंने बताया था, ये देखो सॉल्यूशन बुक यहाँ पड़ा है। हाँ भाई तुम खोल कर देखो तुम्हें दिखेगा ना, अब सब कुछ कहानी बताऊंगा मैं। तुम जाके भी खोल के ओपन करो ना इसमें क्या क्या है। ये तो एक्सप्लोर करो ना, सब कुछ बना बना हाथ में थोड़ी आएगा, थोड़े कोशिश करके देखो, थोड़े ढूंढो। इसमें 2005 से 2018 तक का सॉल्यूशन है, बाकी सॉल्यूशन इसमें है 19 20 21 22 23 सब सॉल्यूशन है इसमें ऑलरेडी। ये चीज है।
जी जी जी, तो आपको ओरिजिनल पेपर में पहले देखना पड़ेगा, इसमें क्वेश्चन भी है, पहले क्वेश्चन देख लो कौन सा है, और फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन आप पीछे उसमें देख सकते हो सॉल्यूशन, जैसे ये बुक है, तो इसमें जाके देखो ना, ये ईयर वाइज सॉल्यूशन है, पहले ढूंढना पड़ेगा, बात तो सही है कि आपको, नहीं नहीं, ये स्कैन किया हुआ है तो फोटो है, इस पे काम नहीं करेगा, इसमें जाके देखो, पेपर देखो, क्वेश्चन देखो, जो 16 नंबर क्वेश्चन है, फिर उसका सॉल्यूशन है, क्वेश्चन है सॉल्यूशन है, तो आपको क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा, आपको कौन सा क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन सॉल्यूशन, क्वेश्चन सॉल्यूशन। क्या नाम है? जब भी मान लो इसके आंसर की मेरा प्रॉब्लम हो, तो आप ओरिजिनल पेपर डाउनलोड गूगल करो, जैम 2016 एमएस पेपर, ओरिजिनल पेपर डाउनलोड करो, ओरिजिनल की डाउनलोड करो वेबसाइट से, उसमें जाके आप वेरीफाई कर सकते हो एक्चुअल आंसर के, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा हो तो, क्योंकि इसमें कई बार लिखा है ना, टाइप किया है, टाइप में कई बार ज़्यादा कम हो जाता है, तो आप ओरिजिनल वेबसाइट पे जाओ, डाउनलोड कर लो, या वो बुक है ना, बताया ना मैंने, बुक खोलो, उसमें देख लो कौन सा क्या है, थोड़े से एफर्ट्स मारने पड़ेंगे ना, ये चीज़ है। इज आर ट्रू है, एम एस क्यू है, तो मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन ट्रू भी तो हो सकता है, क्या दिक्कत है इसमें बताओ, और दोनों सही है, सही बात है, ए और सी दोनों सही है, कौन सा आपका सही आ रहा है? अभी जो क्वेश्चन पूछे थे वो भी तो ऐसे ही था जो क्लास में हम कर रहे थे, ए यूनियन बी वन वाला। अरे यार, इसको नहीं हटाए। यहाँ गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ मोर देन पी ई है ना, और आप ये देखना चाह रहे हो, ई कॉम्प्लीमेंट लाना चाह रहे हो, तो आपको चाहिए ये वाली चीज है, तो ई कॉम्प्लीमेंट कैसे बनेगी, तो मैं ऐसा करता हूँ कि वन माइनस माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा? इसको क्या लिख सकते हैं हम? गिवन एफ, इसको क्या लिख सकते हैं? अब इसको खोलते हैं, ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा? ऐसा लिख सकते हैं इसको, तो इसको क्या लिख सकते हैं? ये क्या है, सी ऑप्शन क्या है?
भाई तो ई कॉम्प्लीमेंट बनाना है तो कैसे ई कॉम्प्लीमेंट बनेगा? अब तुम्हारे क्या दिमाग में एक चीज फिट है कि चलो तुम इंटरसेक्शन किए जा रहे, भैया डिमांड देखना है कौन से ऑप्शन लाना है, तो यही तो सोचना है। सोच पाओगे तो मार्क्स आएगा, नहीं तो जो बच्चा सोच पाएगा उसको मार्क्स मिलेगा। यही तो है। तो आइडिया ये है कि कॉम्प्लीमेंट कैसे बनेगा, ई कॉम्प्लीमेंट कहाँ से आएगा। तो यहाँ पिछले वाले में एफ कॉम्प्लीमेंट बनाना था, यहाँ ई कॉम्प्लीमेंट बनाने हैं। तो अब देखो ना ई कॉम्प्लीमेंट कब बनेगा, तो जब हम दोनों तरफ वन माइनस कर देंगे तो ई कॉम्प्लीमेंट। अब आपको प्रोसीड कर दो आगे, ये चीज़ है। तो सी भी सही ऑप्शन है, इसमें जो आंसर किया वो सही है। यहाँ भी सेम ही है, क्या पूछना है इसमें? अरे पहले आंसर देखते हो कि पहले सॉल्व करते हो तुम? फिर क्या आंसर आया आपका? ट्राई किया होगा ना कुछ। एक्चुअली यही दिक्कत है, जो बच्चा पहले आंसर देख के या सोल्यूशन देख के सॉल्व करता है तो उसका दिमाग कभी डेवलप नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे ई एफ, अरे भाई ई कॉम्प्लीमेंट कैसे बनेगा, फिर तुम्हें बता रहा हूँ ई कॉम्प्लीमेंट का क्या होता है। ई कॉम्प्लीमेंट, ई को उधर ले जाओ तो क्या आ गया यहाँ से, पी एफ। ये क्या लिखा हुआ है? तो आप कह रहे हो ही नहीं रहा है, तो सिंगे ट्राई नहीं किया आपने तो होगा कैसे? ट्राई करते हो, वही तो मैं तुम्हें समझाता हूँ, यही चीज़ तुम लोग का, वही तो बोलता हूँ कि सेम चीज़ें हैं। ट्राई करो फिर पूछो कि मैंने ट्राई किया नहीं। अब इसमें ई कॉम्प्लीमेंट कैसे बनेगा, ये हो गया। अब यहाँ से ई गिवन एफ कॉम्प्लीमेंट गिवन ई है, तो कोशिश करना है कैसे बना सकते हैं, तो इसको खोलो जरा। तो यहाँ से एक चीज़ मुझे क्लियर है कि पी ई मोर देन इक्वल टू एफ कॉम्प्लीमेंट है, पी एफ मोर देन इक्वल टू ई कॉम्प्लीमेंट है, और ई एफ की प्रोबेबिलिटी 0 1 के बीच है। अब दोनों को एक्सपैंड करो जरा, क्या आएगा यहाँ से, अगर आगे मैं लिखूं। पहला हो गया ना ट्रू, सी ट्रू है, देख लो। ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कॉम्प्लीमेंट मोर देन इक्वल टू एफ कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ई। देखो मैं कुछ नहीं कर रहा, जस्ट जो गिवन उसको एक्सपैंड कर रहा हूँ। और यही चीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, स्पेशली आपसे जो लोग बिना ट्राई किए क्वेश्चन पूछते हैं, कि जो गिवन है उसको अपने जो दिमाग में आ रहा है उससे एक्सपैंड करके देखो। फिर देखो तुम एक एक स्टेप आगे बढ़ोगे सॉल्व हो जाएगा। द थिंग इज द क्वेश्चन देख के जब ये डिसाइड कर लेते हो कि तुमसे नहीं होगा, तो ये एक बुरी चीज है। अभी मैं कुछ नया नहीं करूंगा, तो मैं क्या किया, मुझे पहले तो मैं देखा कॉम्प्लीमेंट कैसे बनेगा, तो उधर भेज दिया ई को, आ गया सीधा सीधा। इसमें क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में फार्मूला यूज कर लेता हूँ सीधा सीधा। अब देखो ध्यान से, इसको और इसको देखो क्या है। काट दो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको उधर ले आओ, इसको इधर ले आओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मोर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कॉम्प्लीमेंट। अब बताओ ये ट्रू है कि फॉल्स है, वहां देख के बताओ। तो फिर इसमें क्या ही था जो आप नहीं कर पा रहे थे? सिर्फ आपने स्टार्ट नहीं किया सॉल्व करना, यही चीज मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि आपसे आनी सेम हो, तो सेम थिंग उसका भी है, कि उसको बस डाउट बहुत पूछना है और खुद एक भी नहीं सॉल्व करना है। तो वैसे बच्चे जिंदगी में डाउट ही पूछते रह जाओगे, आपके कभी डाउट सॉल्व होंगे ही नहीं। द थिंग इज यू डोंट वांट टू लर्न मींस। तो आपको क्या करना है, जस्ट एक्सपैंड करके देख लो क्या कर सकते हैं। ई गिवन एफ कॉम्प्लीमेंट है, ओके एक काम करते हैं फॉर्मूला खोल लेते हैं। मैंने क्या एक लाइन ही किया ना, खुद ही आगे देखिए। तो ये एक लाइन ही आपको सोचना था। बिल्कुल कर सकते हैं, पॉजिटिव नंबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मल्टीप्लीकेशन है। ऐसे ही बाकी ऑप्शन कीजिए, समझ आ जाएगा आपको।
इसको वैसे ओपन कर दीजिए, समझ आ जाएगा। हाँ वो सॉल्व करके देखना। द थिंग इज यू ट्राई डिफरेंट वे, इसको छोड़ो मत। ये नहीं कि देख के मत डिसाइड करो नहीं होगा, थोड़े बहुत कोशिश करो, कुछ भी कर सकते हो वो करो, फिर देखो सॉल्व हो जाएगा। बोलो भाई। हाँ बोलो क्या करना है। मुझे बस एक चीज डिस्कस करना है कि जो काउंटिंग बाय बाइजेक्शन प्रिंसिपल से क्या है सर, काउंटिंग बाय बाइजेक्शन प्रिंसिपल पे थोड़ा कॉन्सेप्ट। काउंटिंग बाई बाइजेक्शन प्रिंसिपल, तो ये तुम क्या पूछना चाहे, मुझे एग्जैक्टली अभी खुद याद नहीं है, मतलब पता अभी तो याद नहीं है एटलीस्ट। इसमें क्या पूछा है, मतलब क्वेश्चन पे आओ ना। हाँ मतलब यहाँ पे कर रहा है कि अच्छा ठीक है क्वेश्चन पर। क्या बोला है कि द नंबर ऑफ आर सबसेट ऑफ एस that do not contain a pair of consecutive integer is। क्या करूं इसका अब, तो इसको थोड़े से एक्सपेरिमेंट करो ना। जैसे अब इसमें देखो प्रूफ इज अ वेरी लॉन्ग, तो कोई भी ऐसा थ्योरम दे दोगे, क्वेश्चन दे दोगे, तो इमीडिएटली प्रूव करना इज वेरी डिफिकल्ट टास्क है ना, स्पेशली मेरे लिए भी, क्योंकि मैं तो जैम गेट पढ़ाता हूँ तो प्रूफ में कराता भी नहीं, प्रूफ की जरूरत ही नहीं है। अगर तुम ऐसे प्रूफ करोगे तो प्रूफ करने में टाइम लगता है, कई चीजें ऐसी है जो किसी और के द्वारा प्रूफ की गई है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उसने कैसे किया है, क्योंकि तुम प्रूफ करोगे तो उतना ही। अब बहुत सारे मैं बोल रहा हूँ, जैसे कोई बहुत सारे अनसॉल्व प्रॉब्लम्स हैं, तो अगर हम सॉल्व करने बैठे, मतलब अनसॉल्व था कभी, आज वो सॉल्व हो चुका है, लेकिन वही क्वेश्चन तुम्हें दे दिया जाए, अगर तुम खुद से सॉल्व करने लगो तो तुम्हें उतना ही टाइम लगेगा जितना उस इंसान को लगा होगा पहली बार सॉल्व करने में। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन है ना ऐसे, कि जहाँ पे वो जो बहुत रिसर्च लेवल प्रॉब्लम्स हैं, एक एक रिसर्च लेवल प्रॉब्लम सॉल्व करने लोग एक एक साल, 2 साल, 3 3 साल एक प्रॉब्लम सॉल्व करने में लग जाता है ना। तो उस केस में क्या होता है, तो अगर वही तुम सोचोगे तो इट विल टेक अ टाइम, बट क्वेश्चंस है तो यू कैन ट्राई। तो इस तरह क्वेश्चन को अप्रोच करने का जो आसान तरीका होता है इनिशियली, मैंने कई बार सजेस्ट किया होगा स्पेशली ऑब्जेक्टिव में, कि तुम एन फिक्स कर लो, आर फिक्स कर लो, फिर देखो तुम कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तुम सीधा कोशिश करोगे डायरेक्ट इस क्वेश्चन को प्रूव कर दे, जनरल क्वेश्चन को, तो नहीं हो पाएगा। इवन मैं करूंगा तब भी नहीं हो पाएगा डायरेक्ट इस तरह से, बहुत टाइम लगेगा, मुझे आर्स पे सॉल्व करके देखना पड़ेगा, घंटों लगेंगे सॉल्व करने में। इट्स नॉट लाइक मुझे सब आता है ना। तो स्पेशली प्रूव दैट टाइप की थिंग, दुनिया में इतनी प्रूव दैट चीजें हैं कि सबको तो मुझे नहीं आ सकता, किसी को नहीं आता। बोलो जितने रिसर्च से, मान लो एग्जाम्पल के लिए मैचिंग प्रॉब्लम ही है, फॉर्मूला डायरेक्टली है। अब मैचिंग प्रॉब्लम जिस इंसान ने पहली बार सॉल्व, उसको वर्षों लगे होंगे, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल लगा होगा उस फॉर्मूले निकालने में। अब तुम्हारे पास आ गया, तुम क्विकली सॉल्व कर पा रहे हो, तो तुम्हारे पास टेक्निक चूंकि आज बहुत सारे हैं, तुम कर दोगे। बट तुम जीरो से स्टार्ट करो सॉल्व करने के लिए, टेक लॉट ऑफ टाइम, तो हर चीज प्रूव करना आसान नहीं है, बट यू कैन ट्राई, क्योंकि ये सब क्वेश्चन इसलिए दिया गया है कि तुम सोचो, तुम्हारा ब्रेन डेवलप होगा, जितना सोचोगे उतना डेवलप होगा। तो इस क्वेश्चन करने का तरीका आसान है, अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो इनिशियली व्हाट विल आई डू, आई विल अज्यूम r इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2। बताओ क्या आंसर आएगा। इस तरह अप्रोच तुमने किया, ट्राई किया इस तरह से डिफरेंट वो करके। मैंने जनरल किया, मतलब मैंने देखा कि वहाँ पे कर रहा था बाइजेक्शन से कर रहा था, तो द मैंने थिंग इज बाइजेक्शन तुम्हें से। भी क्या है ना, सॉल्यूशन चाहिए एक्चुअली कहीं से प्रूव। द थिंग इज तुम सीखने के लिए तुम्हें एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। अब सीधा तुम्हें पहाड़ तोड़ना है, जिस इंसान को 10 किलो का पत्थर नहीं तोड़ना आता है, वो सीधा पहाड़ तोड़ेगा, कैसे टूटेगा पहाड़ तुमसे अचानक। उसके लिए पहले तुम्हें छोटे छोटे 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो के पत्थर तोड़ना सीखना पड़ेगा ना, तभी तो पहाड़ तोड़ पाओगे। तो तुम स्टार्ट किए, तुम सीधा पहाड़ तोड़ने लगे, तो पहले तो थोड़े थोड़े पत्थर तोड़ना सीखो ना, तभी तो पहाड़ टूटेगा। एक दिन में थोड़ी तोड़ लोगे। तो ये जैसे इस तरह कुछ क्वेश्चन नए मिल जाते हैं जो इनिशियली वेरिएबल टाइप के हैं, तो डायरेक्ट मैप करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है इसमें। तो उसके लिए तुम थोड़े एक्सपेरिमेंट कर लो कि आर चेंज करो, एन चेंज करो, देखो क्या हो रहा है। देन तुम्हारे माइंड में आइडिया बनेगा कि ये इस तरह से हो रहा है, तो अब तुम जनरल सोच पाओगे। इसमें क्या है, मान लो एस मेरा 1 2 है, तो बताओ 1 एलिमेंट वाले कितने सबसेट है इसमें। नहीं, टोटल तो 2 है ना, तो यहाँ पे जैसे एक हो गया, 2 है, सिंगलटन 1, सिंगलटन 2, यही ना। फिर ऐसे ही तुम्हारे पास ये 1 एलिमेंट सबसेट है ना। अच्छा, अगर n की वैल्यू 3 रखते हैं तो 1 एलिमेंट सबसेट कितना है, ये इसे फॉर्मूला बनाए, तुम इसके साथ भी मैप मैच कर सकते हो।
3 माइनस 1 प्लस 1 चूज आर 1, तो यहाँ तो 3 मिल रहा है। आर सबसेट का क्या मतलब है यहाँ पे? आर एलिमेंट है। अच्छा, एक तो वो भी था, डू नॉट कंटेन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीजर, ये भी तो था ना। आर सबसेट मतलब आर एलिमेंट का सेट ना। आर सबसेट मींस व्हाट? आर एलिमेंट्स आर एलिमेंट वाले सबसेट जो जो वन डॉट 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 इन से है, इन नेचुरल नंबर है, वहां से आर मतलब आर नेचुरल नंबर चूज करना पड़ेगा हमें कि ऐसे वे में कि दो नेचुरल नंबर कॉन्सेक्यूटिव नहीं होगा। जैसे ये मैं बना रहा हूँ, मान लो यही है मेरे पास n2 है, r1 है, तो इसमें कितने बनेंगे? 1 सबसेट, तो फिर एम्प्टी भी हो सकता है फिर तो, लेकिन 1 एलिमेंट नहीं है ना फिर तो। अगर 1 तो यहाँ से बताओ, यहाँ से कितना बनेगा? तो यहाँ 3 चूज 1, यहाँ से तो 3 आ गया आंसर। 3 कौन से है बताओ? इसके लिए तो मैच करना चाहिए ना, आर अगर एन हम फिक्स कर रहे हैं तो आंसर सेम आने चाहिए। एम्प्टी ले रहे हैं कि ऐसे मतलब और वही मैं क्या? पूछ रहा हूँ कि 3 क्या आएगा। तो जैसे जब यहाँ तुम करोगे तुम्हें दिखेगा चीजें क्या है, तब जाके आर और एन के लिए सॉल्व कर पाओगे। इट्स नॉट लाइक स्टार्ट किया तुम सीधा आर एन के लिए सॉल्व कर दोगे। मैं बोला जितने भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स हैं उसको करने में बहुत टाइम लगा है इनिशियली फर्स्ट टाइम। अगर तुम भी वहीं से स्टार्ट कर रहे हो कि एकदम, तो टाइम लगेगा तुम्हें। सो इनिशियली टू स्टार्ट विद द बेसिक्स, और मतलब लाइक एक्सपेरिमेंट करो ना इस पे क्या हो रहा है। देखो बताओ मुझे, मैंने आर को 1 एन को 2 लिया, इसके कितने सबसेट है? 1। आर अगर 1 सबसेट का 1 सबसेट कितने? मुझे 2 ही मिल रहा है मुझे तो। एम्प्टी को लिया है लगता अब वही ना, यहाँ से तुम्हें कुछ समझ आएगा क्या हो रहा है। तो आर सबसेट का मतलब या तो ये होगा कि लेस देन इक्वल टू आर एलिमेंट हो। तो ये जिस बुक से तुम फोटो उठाए हो वहां देखो ना आर सबसेट को कैसे डिफाइन किया है। ऐसे यूज नहीं करेगा ये वर्ड जब तक उसको डिफाइन नहीं किया होगा, उसके जब इनिशियली जहां थ्योरी लिख रहा होगा उसमें डिफाइन किया होगा क्या है, तभी तो। अब यहाँ पे ये समय कि मतलब ही क्लियर नहीं है तुम्हें, तो कैसे करोगे? चलो थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ इसको मैं। अगर आर को मैं 1 ही रखता हूँ, एन को 3 रखता हूँ, तो क्या होगा? एस मेरा 1। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट करो ना, जस्ट डोंट लुक फॉर द प्रूफ। प्रूफ से दिमाग डेवलप थोड़ी होगा, दिमाग डेवलप सोचने से होगा। सोचोगे तब जाके दिमाग डेवलप होगा। है। तो ऐसे कर रहा था मतलब बहुत टफ आ रहा था कि एक तीन से दो तीन एक तीन होगा, एक ही पॉसिबल अच्छा यहाँ मैंने गलत लिखा, रुक जाओ, एन मैंने क्या लिया था? नहीं होगा। नहीं, यहाँ मैंने 2 लिए थे ना, तो यहाँ ये गलती है। रुक जाओ, 3 मैंने क्यों लिखा है? एन था ना वहाँ पे, एन तो मैंने यहाँ पे 2 लिया है। तो 2 माइनस आर प्लस 1 चूज आर, आर कितना है? 1। बात हो गया, तो मतलब 1 सबसेट यही है ना, ये 3 के लिए देखो क्या आएगा, 1 2 3 यही बनेगा ना। 1 2 3 और 1 3। हाँ 1 3 चलेगा। तो ऐसे ही करके अब देखो यहाँ क्या हो रहा है कि 3 प्लस आर माइनस 1 और 3 माइनस आर ना, एक मिनट। सो 3 माइनस आर प्लस 1 चूज आर। सो आर यहाँ क्या है? 1 है, यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस 3 चूज 3 आ जाएगा, यहाँ से 3 आया 4 आया। एक मिनट, इन मैंने क्या रखा है? यहाँ तो मैं 3 रख रहा हूँ ना, यहाँ पे आर को 1 रख रहा हूँ मैं। अरे तो 1 एलिमेंट सबसेट ना, 2 एलिमेंट नहीं चलेगा तुम्हारा, ये 2 एलिमेंट वाला हो गया एक्चुअली। ये क्या है? ये 2 एलिमेंट सबसेट है ना। मतलब एक एलिमेंट का सबसेट लेना पड़ेगा। हाँ आर सबसेट मतलब आर, आर वो जो शुरू में सोचा था आर मीन्स, अरे आर का मतलब क्या? आर 1 एलिमेंट सबसेट, आर सबसेट है ना, 1 एलिमेंट सबसेट एक्चुअली। सबसेट मतलब उसका जो आर होगा जी। तो ये सब जब क्वेश्चन स्टार्ट करते हो सॉल्व, तब देख लिया करो ना मीनिंग क्या है। तुम पूछ रहा हूँ, अभी तुम डिसाइड कर रहे हो, अब सीधा तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। वैसे भी किया था आर ठीक है, वही वही है यहाँ पे एक्चुअली। तो यहाँ से 3 आ जाएगा, 3C1 यहाँ पे आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस तरह से वेरीफाई कर रहे हो। अब तुम इस तरह से सोचो, जैसे एग्जांपल के लिए अब मैं इसी में r को 2 ले लूं और n को 3 ले लूं, तो कितने बनेंगे हमारे पास? सिर्फ एक ही बनेगा, 1 3।
ये बनेगा ना 1 3 मतलब क्या है, हाँ वन पॉसिबल है। हाँ 1 प्लस, अब सॉल्व करके देखो उससे क्या मिल रहा है, n माइनस आर प्लस 1 चूज आर, कितना हो गया ये 2c2 1 हो गया। अब इससे सोचो कि ऐसा क्यों हो रहा है एक्चुअली, है ना। ऐसे तुम n को मान लो अगर 4 रखते हो और r को 2 रखते हो, कितने बनेंगे, दो एलिमेंट वाला 1 3 1 4 2 4, ये हो गया, ये 3 है, तो ये 4 माइनस 2 प्लस 1, सर टू कंसेक्यूटिव एलिमेंट के लिए तो ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि जितना से एक कम कम होगा, क्योंकि अगर हम एक स्क्वायर यहाँ तुम्हें देखो जैसे ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं ना, इसका प्रूफ तुम्हें मतलब हम प्रूफ ट्राई करेंगे, टाइम लगेगा, तो इसे एस्टैब्लिश डेवलप हुआ। सर मतलब बाइजेक्शन से क्या है, बाइजेक्शन प्रिंसिपल से क्या है, मैं बोल रहा हूँ जस्ट आप थोड़ा बता दीजिए बाइजेक्शन क्या है। बाइजेक्शन प्रिंसिपल ये होगा एक्चुअली, वो तो तुम्हें पता है ना कि एफ ए टू बी अगर बाइजेक्शन है, इसका क्या मतलब है, मतलब वन वन एंड वन मतलब ऐसे कर रहा है कि ए के ए को काउंटिंग के बिना बी को काउंट कर रहा है और बी को सबसे बी को काउंट कर रहा है, तो दैट काउंट है। हाँ हाँ, जैसे एफ अगर ए से बी एक फंक्शन है और बाइजेक्टिव फंक्शन है, ए और बी की कार्डिनलिटी इक्वल होगी, हो गया, यही यही प्रिंसिपल वहां लगा रहा होगा ना, कि उसी को एक दूसरे तक। वहाँ पे सर बाइनरी मतलब बाइजेक्शन क्या मतलब बाइजेक्शन तो समझ आता है, मतलब बाइजेक्शन प्रिंसिपल काउंटिंग क्या है वो पता है, मतलब वो जो किया है यहाँ पे क्या है कि इस प्रोसेस से किया है किया तो मुझे तुम भेजना, मैं उसको समझ के अगले क्लास में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, मुझे भेजो उसको समझ के फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ भेजो क्या है, क्योंकि देखो ऐसा नहीं कि मुझे सब कुछ आता है, तो कोई भी ऐसे प्रूफ रैंडमली भेज देगा तो मुझे कुछ सोचना पड़ेगा, रैंडमली सॉरी कि सब कुछ आता है, जो पूछो मुझे सब आता है, ऐसा नहीं है, प्रूफ दैट वाले चीजें तो स्पेशली बहुत डिफिकल्ट है, प्रूफ प्रूफ तो मैं मतलब इसलिए हमारे की जरूरत भी नहीं है एक्चुअली, जैम गेट पे क्या है, प्रूफ की जरूरत भी नहीं, हमें तो एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व ट्रिक से हो जाते हैं, शॉर्टकट से हो जाते हैं, थ्योरम से हो जाते हैं डायरेक्टली, बिना और प्रूफ जाने। नंबर को फैक्टोरियल ऐसे चेंज करते हैं, या किसी नंबर को जरूरत पड़ रहा है कि फैक्टोरियल ऐसे किस नंबर को लिखना है बताइए आप, फैक्टराइज करो ना इसको, 2 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड, प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो आप, प्राइम फैक्टराइजेशन पता है आपको क्या होता है, हाँ हाँ फैक्टर्स निकालिए तभी पता चलेगा, तभी लिख पाएंगे ना, कोई डायरेक्ट तरीका थोड़ी है। क्वेश्चन था कि वन बाय वन वन पार्ट निकाल रहे हैं जब तक कि सेकंड एस नहीं आ सकता, तो उसके लिए तुम्हें फैक्टोरियल बनाना नहीं पड़ता है, तुम जो आंसर देख लेते हो ना, पर तुम दिमाग में लगाते रहते हो कैसे फैक्टोरियल, बनाना नहीं पड़ता, फैक्टोरियल खुद ही आ जाता है, एनसीआर एनपीआर में फैक्टोरियल खुद ही होते हैं ना, बनाना पड़ता है हमें, ना ना ऐसा जरूरी नहीं है कोई। तो सर यही क्वेश्चन था कि वन बाय वन पार्ट्स निकाल रहे हैं जब तक कि सेकंड एस नहीं आता, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट रिक्वायर 18th। तो देखो फेवरेबल आउटकम लिख के निकालो ना इसमें, एक तो मुझे समझ नहीं आता, आपने क्या ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व करने की कोशिश किया है, ट्राई किया है, फिर अब मेरे से हाँ मैं
अगर सॉल्व करूंगा जो आंसर होगा वही आएगा। क्या चाहते हो आप? तो आज तो 12 बज गए, चलो ये स्टॉप करते हैं क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं ये सब फालतू। हाँ, जो रिलेवेंट चीज़ें वो हम डिस्कस करेंगे, फालतू चीज़ें डिस्कस करने का मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है ना। जो जैम गेट प्रिपरेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे हम इतना, क्योंकि दुनिया में तो बोला दुनिया इतनी बड़ी है कि हम जिंदगी कम पड़ जाएगी सब कुछ सीखने के लिए। सब कुछ आ तो सकता नहीं मुझे। सो प्रूव दैट द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ दिस, अच्छा ये तो क्वेश्चन था। तो क्या लिखा है इसने, द सबसेट ऑफ S is 1 1 corresponding to the appearance of the A1 into A of this, क्या लिख तुम्हारा, अच्छा R number of ones and N minus R number of zeros, ठीक है। सो वन मोर, डिपेंड कर रहा है कि aj equals to 1 होगा if j belongs to t और aj equals to 0 होगा if j does not belong to t। such that उसके बाद के पेज में आगे such that no ones are consecutive number of ways being it each n minus r plus तो यही तो सीखना है, n minus p plus 1 चूज r minus 1 कैसे है। जैसे तुम्हें एक और बताया था कि x1 x2 xn r हो गया, x1 x2 xr बराबर n, तो ये सबका प्रॉपर प्रूफ है, लेकिन सारा प्रूफ जानना इज अ वेरी, है ना, फिर तो उसके लिए तुम बहुत वो हो जाओगे, मतलब कर सकते हो। जैसे इसका सॉल्यूशन है, मतलब नहीं करूंगा ना तो सर ऐसा ही में सर यस यस, नहीं नहीं आप सही कर रहे हो, आप ट्राई कर रहे हो, अच्छी बात है। बट ये सब थोड़े वैसे क्वेश्चन है जिसका प्रूफ ढूंढना थोड़े से एफर्ट्स मारना पड़ेगा, एट रैंडम मुझे भी नहीं आएगा, सोचना पड़ेगा काफ़ी। ये बोलना चाह रहा हूँ, अभी एट रैंडम अचानक पूछोगे तो शायद मैं ना कर पाऊँ, क्योंकि हो सकता कर भी लूँ ऐसे, लेकिन डिपेंड करता है क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल क्या है। ऐसे बहुत सारे चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स हैं, और ISI में भी आते हैं, आप जो कह रहे हो उस तरह क्वेश्चन आते हैं। हालांकि ISI का मैंने PYQ कराया है, अभी मैंने ISI MSTATS का बैच पढ़ाया रिसेंटली, तो बहुत कम क्वेश्चन थे जहाँ मैं फंस रहा था, है ना, इस तरह से। सो वैसा नहीं कि सारे क्वेश्चन मुश्किल ही आते हैं, कुछ क्वेश्चन हैं जो नहीं होते। अभी जस्ट मैंने PYQ कराए हैं, ISI के CMI के सारे PYQ कराए हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है इस तरह क्वेश्चन, स्पेशली इस तरह के तो नहीं आए हैं। बट हाँ ठीक, आप कर रहे हो जो अच्छा कर रहे हो आप, चूँकि यू आप मतलब एफर्ट्स कर रहे हो, सीखना चाह रहे हो, कोशिश कर रहे हो, दिस इज गुड थिंग, ये अच्छा है। अब इसमें यही तो जानना है, इसने लिख दिया n माइनस पी प्लस 1 चूज p, तो इसमें आपको कितनी बार चाहिए था, 1 चाहिए था, कितने बार करा था ये, नो जीरोस, नो वंस आर कंजिक्यूटिव, है ना। तो इसका ये मतलब है क्या, इसने क्या कहा कि 1010 n टाइम है, उसमें कितने बार जीरो है कितने बार 1 है। मतलब r1 1 होगा, हम्म हम ऐसे मतलब बाइनरी नंबर कंसीडर कर रहे हैं। n माइनस आर टाइम जीरो है ना, तो कंजिक्यूटिव नहीं आना चाहिए, इसका क्या मतलब है, टोटल n नंबर्स हैं। ai and ai and ai plus 1 not equals to 1 मतलब both 1 नहीं होगा, मतलब दो 1 के बीच एटलीस्ट 1 जीरो रहेगा। हाँ, 2 1 के बीच एटलीस्ट 1 0 रहेगा, सही बात है, क्योंकि इसमें 2 1s कंजिक्यूटिव नहीं होने चाहिए ना, जीरो कितनी बार भी आ सकता है बीच में, है ना, 1 कंजिक्यूटिव नहीं करना, इसमें ये बोला है तुमसे कि नो वंस आर कंजिक्यूटिव, तो जीरो तो हो ही सकता है कंजिक्यूटिव, मतलब ये चीज है। तो जीरो के लिए कितनी पॉसिबल चॉइसेस हैं ये बताओ। हाँ हाँ, तो अगर n माइनस आर टाइम जीरो रख रहे हो और r टाइम तुम 1 रख रहे हो, तो तुम्हारे पास कितने प्लेसेस हैं यहाँ पे, फेवरेबल प्लेसेस है 1 1 1 तुमने रखा, तो 1 2 3 है ना, इस तरह से है।
ओके, तो तुम 0 को प्लेस कर दो ना, देखो यहाँ से तुम सोच सकते हो। एक्चुअली ना इसके लिए तुम्हें कॉम्बिनेटोरिक्स की एक बुक आती है, तुमने वो बुक का नाम सुना होगा ना, और वॉक थ्रू कॉम्बिनेटोरिक्स बुक पढ़ा है तुमने? इसमें देखो, इसमें तुम्हें बहुत सारे वो मिल जाएंगे, और वॉक थ्रू कॉम्बिनेटोरिक्स। ये एक्चुअली जो प्रॉब्लम तुम सॉल्व करना चाहिए प्रोबेबिलिटी के नहीं है, ये सब कॉम्बिनेटोरियल प्रॉब्लम है ना, काउंटिंग वाले है ना, तो काउंटिंग इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। हाँ हाँ, वो भी सीखे। अ वॉक थ्रू कॉम्बिनेटोरिक्स, ये आई थिंक मिल्कोस बोना का है शायद। सो इसको तुम देखो, इसमें इस तरह के प्रूफ मिल जाएंगे, मतलब प्रूफ उन लोगों ने कर रखे हैं, तो जो तुम कह रहे हो इस तरह के प्रूफ भी मिल जाएगा वहां पे। नहीं अच्छा है, मतलब अच्छा कर रहे हो तुम, वो भी ठीक है, बट यू कैन सी दिस, इसका ऑथर जो है कौन सा है, वॉक थ्रू कॉम्बिनेटोरिक्स, मिल्कोस बोना आई थिंक, हाँ मिल्कोस बोना है, तो ये भी तुम देख सकते हो, इसमें वही है। हाँ मतलब अच्छा ट्राई कर रहे हो तुम, बट इसमें थोड़ा सोचने वाला देख लो फिर भी। जीरो कितनी बार है तुम्हारे पास? हाउ मेनी जीरोज आर देयर? एन माइनस आर। अब बताओ, 1 2 3 4 5 इस तरह से। डॉट कितने हैं मेरे पास? जीरो के पहले और बाद में डॉट लगे हुए हैं, सो हाउ मेनी डॉट्स आर देयर? तो हो गया तुम्हारा सॉल्व क्वेश्चन यहाँ पे फिर तो। कितने प्लेसेस एम्प्टी है और कितने नंबर को फीड करना है तुम्हें? 8 टाइम्स, मतलब तुम्हारे पास n-r+1 पोजीशंस है, जिसमें से r नंबर तुम्हें इंसर्ट करने हैं। सो n-r+1 ये चॉइसेस हैं, 1 2 3 4, ये जो डॉट बनाया था। सो जो नंबर ऑफ डॉट्स हमारे पास है वो टोटल n-r+1 है, और उसमें से मुझे r डॉट्स चूज कर लेने हैं। तो n-r+1 डॉट्स में से कोई भी तुम r डॉट चूज कर लो, ठीक तो हो गया। दैट इज द नंबर ऑफ वे ऑफ प्लेसिंग, सो दैट कि कोई भी 2 1 रिपीट नहीं होगा। तुम कोई भी r प्लेस चूज, r मतलब इनमें से r प्लेस चूज कर लो, तो 1 तो रिपीट होगा नहीं, 0 हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 तो रिपीट नहीं होगा, हो गया सॉल्व, यही तो सॉल्यूशन है इसका। डन, समझ आ गया ना? हाँ जैसे जैसे इस तरह तो वेरिएबल थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, अदरवाइज तुमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे कि 5 बॉय है 5 गर्ल है, व्हाट इज द नंबर ऑफ वे दैट द नो टू गर्ल विल बी सिटिंग टुगेदर, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ना, तो उसी का जनरलाइज वर्जन है एक्चुअली। तो मैं एक्सपेरिमेंट से ही तो कहना चाहता था कि आइडिया मिलता, ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं कि 5 बॉय 11 12 में था ना, 5 बॉय 5 गर्ल परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, सो क्या क्या व्हाट इज द नंबर ऑफ वे दैट नो टू बॉयज आर टुगेदर, तो वही क्वेश्चन था ये एक्चुअली। जिसे बोला था कि कोई भी रिपीट नहीं करेगा ना, मतलब वो एक दूसरे के साथ नहीं बैठेगा, तो हो गया ठीक है, यही यही चीज़ है, तो तुम्हें हाँ हाँ तो हो जाएगा ना। सो इसमें तो वहां पे ऐसा ही है कि 5 गर्ल को, मैंने बोला नो टू बॉयज विल बी टुगेदर एग्जांपल के लिए मान लो, या नो टू गर्ल्स विल बी टुगेदर, तो पहले तुम बॉयज को बिठा दो ना, बॉयज बॉयज बिठा दिया, 5 बॉय को हमने बिठा दिया, अब कितने पोजीशन खाली है? 1 2 3 4 5 6, और मुझे कितने गर्ल्स को बिठाने हैं? 5 को। सो क्वेश्चन था 5 गर्ल्स एंड 5 बॉयज आर देयर, व्हाट इज द नंबर ऑफ वे ऑफ अरेंजिंग सो दैट नो टू गर्ल्स आर टुगेदर, यही सेम इस क्वेश्चन का सिंपलर वर्जन है वो। तो मेरे पास कितने प्लेसेस खाली है? 1 2 3 4 5 6, 6 में से मैं कोई भी 5 प्लेस चूज कर लूंगा, दिस इज द नंबर ऑफ वे जो यहाँ हुआ है। नहीं अभी तो मैंने जस्ट कॉम्बिनेशन लगा दिया, बाद में उसको अगर आप उसको अरेंज करना तो इनटू 5 फैक्टोरियल पे कर सकते हो आप, ये भी ठीक है। सो और इनटू फिर बॉयज का भी अगर डिस्टिंक्ट है, डिपेंड करता है ये आइडेंटिकल है या डिस्टिंक्ट है। अब अगर आइडेंटिकल डिफरेंट होगा, मैं समझ रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन जैसे यहाँ पे जीरोज और वंस था, तो जीरोज वंस क्या है, यहाँ पे क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया हमने आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, इसकी वजह क्या है? क्योंकि यहाँ पे जीरो आइडेंटिकल है ना, तुम चेंज कर लो क्या ही फर्क पड़ेगा, तो ये आइडेंटिकल है, तो इसलिए अदरवाइज अगर डिस्टिंक्ट होता तो यहाँ भी आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर प्लस वन, सॉरी जितने हैं एन माइनस आर है ना ये, तो एन माइनस आर फैक्टोरियल होता अगर डिस्टिंक्ट होता तो अदरवाइज चूंकि यहाँ पे आइडेंटिकल है तो यहाँ मल्टीप्लाई नहीं होगा,
सो यहाँ मैं बोल रहा था नंबर ऑफ वे हो गया, अगर आपको अरेंज करने हैं तो देन ठीक है ना, आप सही कह रहे हो। तो ये चीज़ है, क्योंकि पर्सन्स, हाँ एक्चुअली पर्सन्स हम लोग हमेशा डिस्टिंक्ट ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि एक पर्सन आइडेंटिकल नहीं करेंगे। बॉल्स वाले केसेस होते हैं जहाँ पे आइडेंटिकल होता है, या ये तो मतलब मैं बताना ये चाह रहा था यहाँ से कि इसको कैसे इम्प्लीकेट करोगे। तो यहाँ अगर आइडेंटिकल पर्सन ले लेंगे, अगर मान लो मतलब पर्सन सर, या वैसे मान लो पर्सन का मुंह नकाब लगा हुआ है, या समझो ना कुछ ऐसा कर दो कि हाँ रोबोट टाइप, हाँ मतलब 5 रोबोट आइडेंटिकल ले लिया, 5 मेल रोबोट 5 फीमेल रोबोट। तो यही मैं बताना ये चाह रहा था कि इसका एप्लीकेशन, अगर आप ऐसे डिस्टिंक्ट पर्सन ले रहे थे ये नहीं, अगर डिस्टिंक्ट नहीं ले रहे हैं तो ये आ जाएगा। तो जैसे इसने मैप किया तो उसका है, तो इसको थोड़ा सोचना है, सोचने से वही मैं कह रहा हूँ, इमिडिएटली ऐसे नहीं क्वेश्चन पूछोगे अचानक आ जाएगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा मुझे भी इन सब क्वेश्चंस में, तब जाके हो जाएगा। तो यही आईएसआई चाहता है आपसे। तो आप जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, अपने लेवल पे आप खूब सोचो, नई जगह एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो, अच्छी बात है, क्योंकि इससे आपका थिंकिंग लेवल डेवलप होगा, और वही चाहिए उनको एक्चुअली, है ना। जैसे कुछ बच्चे इनका सॉल्यूशन दे दिया जाता है तो वो सॉल्यूशन रट्टा मार लेते हैं, फिर उनका जैम नहीं निकलता है, क्यों? क्योंकि उनकी थिंकिंग प्रोसेस डेवलप ही नहीं हुआ। तो जिनका थिंकिंग प्रोसेस डेवलप होगा वो एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा। वो बच्चा नहीं कर पाएगा जिसने सॉल्यूशन देख देख के क्वेश्चन सॉल्व किया, जो उसने रट्टा मारे एक्चुअली। तो सॉल्यूशन रट्टा मारने से क्या दिक्कत है, नया क्वेश्चन आएगा उसका दिमाग फेल, क्योंकि उसने कभी किया ही नहीं ट्राई, तो दिमाग को कभी ट्रेन ही नहीं किया सोचने के लिए, तो सोच ही नहीं पाएगा। द थिंग इज दिस। एनीवे ठीक है, आपको क्वेश्चन सॉल्व हो गया, टाइम भी काफी हो गया, थैंक यू। ऐसे करो, अच्छा कर रहे हो तुम सॉल्व करो, है ना।